तो वेलकम करेंगे सभी आजाद जी का। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। एक और पैसिव इनकम का सोर्स हमारे साथ ऐड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड। तो मैं हाँ जी। थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को और इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड का मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या-क्या इसके अंदर फैसिलिटी है, क्या-क्या चीज़ें हम इसके अंदर डिजिटल विजिटिंग कार्ड के अंदर अपना अपडेट कर सकते हैं और क्या-क्या इसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास जितना भी प्रोडक्ट सर्विस आप किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम का पूरा डिटेल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं। आप फेसबुक पे कुछ काम कर रहे हैं, फेसबुक पे आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप अगर कुछ आपका किराना का स्टोर है, कपड़े का शॉप है, जिस भी चीज़ के आप अंदर इन्वॉल्व हैं, आप उस चीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप एज़ ए अगर प्रेस रिपोर्टर भी हैं, एज़ ए फ्रीलांसर भी हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है और ये एज़ ए कस्टमर लॉगिन है। आप सभी साथियों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये एज़ ए कस्टमर लॉगिन है। यानी कि हमने यहाँ पे एक कस्टमर के तरीके से लॉगिन किया है। तो यहाँ पे आपको एज़ ए ये कस्टमर लॉगिन दिख रहा होगा। तो कस्टमर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड बन गया है, अगर आपको शेयर करना है, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करने का ऑप्शन है, ये बनने के बाद की बात है। लेकिन हमने यहाँ पे उसको कार्ड को क्रिएट करना। अब क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एडिट पे जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं सिखाऊँगा। अभी थोड़ा कार्ड का ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम गए, हमें अपना कार्ड जी को देखना है। आजाद जी, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। जी, दीपक जी। क्षमा चाहता हूँ। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी, दीपक जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, एक बार क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। एक बार दोबारा से शुरू से, एक बार पेन का यूज करते हुए दोबारा से स्टेप बाय स्टेप बताइए आप शुरू से। कुछ साथियों को जी, आ रहा है दीपक थोड़ा लेट। जी जी। जी, जी। दीपक जी, मैं बिल्कुल शुरू से ही दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप हम यहाँ पे अभी एज़ ए कस्टमर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको ईमेल आता है। ईमेल आपको एक आएगा डिजिटल विजिटिंग कार्ड का। सबसे पहले आपको उस ईमेल पे जाना है। आप भी अपनी ईमेल पे जाएँगे तो आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लॉगिन का ऑप्शन में जाएँगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ से। आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। अगर कोई साथी पासवर्ड भूल गया है तो या कुछ और रखना चाहता है, तो आप ये फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, सबसे पहले यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाता है और इस तरीके से ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ पे जो ये कस्टमर का है, यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, हर जगह ये 0 दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, आपने जो भी फ्रेंचाइजी वाले साथी ने जो भी फ्रेंचाइजी ले रखा है, जिसने जो हमारा कार्ड बनाएगा, हम एज ए कस्टमर है यहाँ पे, वहां पे आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम लिखवाया, वो कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। अब वो फ्रेंचाइजी से भी कार्ड बना सकते हैं और हम कस्टमर होके भी कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें सिर्फ एडिट के अंदर जाना है। हमें अगर अपने कार्ड को देखना है या कार्ड को बनाना है, हम एज ए कस्टमर यहाँ पे अपना कार्ड बना रहे हैं। यानी कि फ्रेंचाइजी वाले ने सिर्फ हमें ईमेल आईडी दिया है और हमारा पासवर्ड दिया है, उसको हमने लॉगिन किया है। तो यहाँ से हम अपना कार्ड बनाएंगे एज ए कस्टमर। अब यहाँ पे हम गए एडिट के ऑप्शन पे, ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने उसको अपनी कंपनी का नाम दिया था, वो कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा है। ये मान के चलिए आप ब्लैंक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का जो भी नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम लिखें, वो नाम आप लिख सकते हैं। यानी कि आप बदल भी सकते हैं। अगर उन्होंने बनाया है तो आप ये बदल भी सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे गए, ये आपका कंपनी का नाम अपडेट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पेज ओपन होता है, ये कई बार बैक होता है, हमें बार-बार इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये देखिए पैसिव इनकम ऑटोमेटिक आ गया है। अब मुझे ये मेरा सेव हो चुका है, तो इसको मैं सबमिट और नेक्स्ट करते हुए चला जाऊँगा। ये जैसे ही मैंने सबमिट और नेक्स्ट किया, ये अगले पेज के ऊपर चला जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, हमें कार्ड के ये तरीके दिए गए हैं। इस तरीके का कार्ड आप जिस भी तरीके का इनमें से कार्ड चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वैसा भी कार्ड आप चाहते हैं। यानी कि किसी का कोई अलग कलर है, किसी का अलग कलर है, किसी में फेसबुक ऊपर है, किसी में नीचे है। तो जो भी आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आपका वही वाला कार्ड बन जाएगा और इसको आप बदल भी सकते हैं।
वो मैंने सिलेक्ट कर दिया मान लीजिए नीचे से। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का लोगो यानी कि किराना स्टोर वाले की दुकान का फोटो आप लेके यहाँ से चूज में जाएंगे। चूज में जाने के बाद ये आपकी गैलरी में चला जाता है और जो भी आपको गैलरी से आपको जो भी फोटो लगाना है ये फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जैसे ही आपका फोटो लग गया, ये यानी कि आपकी कंपनी का लोगो हो गया, जो भी आपका कंपनी है। अब यहाँ पे नाम है, आपने अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। अब उसके बाद उस कंपनी में आपकी भूमिका क्या है, आप एमडी हैं, सीईओ हैं, ओनर हैं, नौकर हैं, जो भी हैं, आप वहां पे अपना ये डेजिग्नेशन डाल सकते हैं जो भी उस कंपनी के अंदर है। ये एज ए कस्टमर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर, दूसरे स्टेप पे इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट नंबर यानी कि आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर भी है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वो ऊपर शो होगा। जो जो चीजें आप यहाँ पे भरोगे आपके कार्ड में दिखेगी। अल्टरनेट नंबर भरने के बाद आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका शॉप का या काम धंधे का जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। ये आप ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालेंगे। ये वेबसाइट है, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, मेरा वेबसाइट है ये कार्ड में बना रहा हूँ एमएमसी के लिए। तो ये मैंने एमएमसी के लिए वो शॉर्ट वाला लिंक बना के डाला है। इस शॉर्ट वाले लिंक का क्या बेनिफिट है कि कोई भी जो गेस्ट मेरा कार्ड देखेगा और वो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो एमएमसी के क्वेश्चन आंसर में जाएगा और उसके बाद वो आगे प्रोसेस कर पाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है। इसके बाद आपका बिजनेस कहाँ पे है, तो मेरा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया है, तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में डाल दिया है। अब आपका कंपनी या आपका दुकान जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका काम है, वो आप कहाँ पे डालोगे। ये हमारा जुलाई 2020 से हमारी शुरुआत है, तो हमने जुलाई 2020 डाल दी, जो भी उस कस्टमर का हमारा दुकान होगा। अब इसके बाद अबाउट अस, उसको अपने बारे में बताना, अपने काम धंधे के बारे में बताना है, अपना डिटेल देना है कि भाई आपके बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ पे क्या है, हमने डाला है जो एमएमसी का पॉइंट है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, घर बैठे पैसिव इनकम 1 लाख से 5 लाख, ग्रेट न्यूज। तो ये सारी चीजें हमने डाली है यहाँ पे। इसके बाद ये सारा का सारा डाटा ऊपर से नीचे तक ये 1 मिनट के अंदर फिल हो जाता है। हमें इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है, यानी कि यही हमारा सेव है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका सेव भी यही है। अब यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट थीम, कंपनी डिटेल, सोशल मीडिया, यानी कि हम डायरेक्ट इनमें से किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं और उसके अंदर अपना डिटेल फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल फिलअप करना है वो फिल आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट पेज पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपको जाना है और कोई चीज बदलनी है या कोई चीज सेव करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको सेव करना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे फेसबुक लिंक, आपको फेसबुक का लिंक डालना है। अब मुझे यहाँ पे एमएमसी के लिए मैं कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं अपनी फेसबुक का लिंक निकालूंगा, प्रोफाइल में जाके उस लिंक को वहां से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी गेस्ट मेरा कार्ड देखेगा अगर वो मेरी फेसबुक चेक करना चाहेगा तो वो फेसबुक चेक करेगा तो मेरी फेसबुक के ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है ट्विटर का। ये ट्विटर, जो किसी के पास ट्विटर है तो वो ट्विटर का लिंक अपना डाल सकता है। ट्विटर का लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे एमएमसी एप्लीकेशन का लिंक डाल सकते हैं, क्योंकि हम एमएमसी के लिए कार्ड बना रहे हैं। सामने वाले गेस्ट का ट्विटर का लिंक है, डाल सकते हैं। इसके बाद ये इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक डालें। लेकिन मेरे लिए मैंने ये कार्ड बनाया एमएमसी के लिए, तो मेरा यही इंस्टाग्राम है, यही मेरा ट्विटर है, यही मेरा यूट्यूब है, क्योंकि मुझे देना है अपने गेस्ट को अपना स्पॉन्सर लिंक। और मेरे गेस्ट को अगर मेरा स्पॉन्सर लिंक मिल गया तो इसके बाद वो क्या करेगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो मुझे खोजेगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो जाएगा एमएमसी एप्लीकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर में। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर वो सवालों के जवाब देते हुए आगे बढ़ेगा तो ये आगे चला जाएगा। इसके बाद आपका लाइक इन इंडिया का लिंक है, आपका कोई लाइक इन इंडिया का लिंक है तो यहाँ पे भी आप अपना लाइक इन इंडिया का लिंक डाल सकते हैं। ये गेस्ट के लिए है, लेकिन हम एमएमसी के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहाँ भी अपना एमएमसी का ही वो आईडी रखा है।
इसके बाद आप YouTube का आपका कोई पर्सनल लिंक है, आपकी वीडियोस हैं, तो आप डाल सकते हैं। जैसे हमारा गेस्ट होता है या जो हमारा कस्टमर होता है, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाई हो, अपनी दुकान के बारे में कोई वीडियो बनाई हो या YouTube वो चला रहा हो, तो उसका YouTube का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने अगर वहाँ पे नेक्स्ट किया है तो ऑटोमेटिक जितना डाटा हमने डाला हुआ है वो हमें सेव मिलेगा। अगर आप सेव करते हुए नेक्स्ट करते हुए नहीं चले हैं तो वो डाटा वहाँ पे सेव नहीं मिलेगा। यहीं पे हम जाएंगे, ये पेमेंट का ऑप्शन है, ये थोड़ा टेक्निकल इशू है। यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन हमें दिख रहा है, लेकिन ये एडिट का ही ऑप्शन है। ये सेम वही जो हमने अभी हमारा यहाँ पे एक बार सेव हो चुका है, तो हम अगर नेक्स्ट करते हुए ना जाएं, क्योंकि ये सेव हो चुका है, हम इसको स्किप करते हुए भी जा सकते हैं। ये फिर हम अगर चेंज करना चाहें तो फिर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम स्किप करते हुए आगे चले जाएंगे। यानी कि वो ऑलरेडी हमारा डाटा सेव हुआ है, तो ये सेव हो रखा है डाटा, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं, या ऊपर से भी हम डायरेक्ट पेज पे जा सकते हैं जिस भी पेज पे हम थे। तो यहाँ पे सोशल मीडिया वाले पेज पे हम थे, तो सोशल मीडिया में हमने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दिया, जो भी आपका जो हमारे कस्टमर का यूट्यूब का लिंक होगा वो डाल दिया। एक ये पिनट्रेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी जो उसका कोई है, ये तो मुश्किल है, ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो या तो हम इसको खाली छोड़ दें। लेकिन अगर आप एमएमसी के लिए कार्ड बना रहे हैं तो कोशिश करें आप मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ अपना ये छोटे वाला लिंक डालें। बड़े वाला लिंक काम नहीं करता है, बड़े वाला लिंक यहाँ पे काम नहीं करेगा, और इस कार्ड को आप फेसबुक पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे वाला ही लिंक डालें। ये मैंने थोड़ा सा करके देख लिया था, कुछ साथियों का सवाल यहाँ पे था। ये हम यहाँ पे 5 यूट्यूब के लिंक डाल सकते हैं, 5 यूट्यूब के वीडियो के लिंक डाल सकते हैं। अगर हमारा गेस्ट है, उसकी कपड़े की दुकान है, किसी और चीज की दुकान है, उसकी छोटी छोटी कोई वीडियो बनी हुई है या बड़ी वीडियो भी है, तो हम उसके यूट्यूब की उस वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। लेकिन कार्ड हम एमएमसी के लिए बना रहे हैं, तो जो 3-3, 5-5 मिनट की उमेश जी की जो वीडियो है हम वहां पे डालेंगे। जैसे हम गेस्ट को सबसे पहले इंक्वायरी के लिए देते हैं मैसेज, और उसमें हमारा 3-5 मिनट का एक वीडियो होता है, वो गेस्ट हमारा वो वीडियो देखता है। ये पहले 2 वीडियो उन्हीं के हैं, ये लिंक आपको मिल जाएंगे, तो लिंक वहां से कॉपी करने यहाँ पे डालने। ये अभी जब कार्ड पूरा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तीसरे लिंक में मैंने डाला है एमएमसी का वही छोटे वाला क्वेश्चन आंसर वाला लिंक, ताकि ये जो 2 वीडियो देख के जो भी गेस्ट आएगा वो यहाँ से भी सवालों के जवाब देके आगे बढ़ सकता है। इसके बाद हमारा एमएमसी एप्लीकेशन के अंदर 2 वीडियो हैं, एक तो हाउ टू अर्न 1 करोड़ और एक कॉमन क्वेश्चन आंसर। ये 2 सवालों के जवाब यहाँ पे हमने दोनों वीडियो के लिंक यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। यानी कि अगर किसी गेस्ट ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं किया है तो भी वो एमएमसी की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकता है, एमएमसी की 100% जानकारी यहाँ से ले सकती है। और कल इसके ऊपर थोड़ा सा एक और ट्राई करूंगा कि हम जो वेबिनार ज्वाइनिंग का जो मैसेज है वो भी अगर हम दे पाए तो ये हमारे लिए और भी बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, सेव, यानी कि नेक्स्ट। तो नेक्स्ट किया तो ये अपने आप देखिए, आप लोग पहले सोशल मीडिया के उस पे था क्लिक, अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे, यानी कि ऊपर आपको शो हो रहा है कि आपका पेमेंट ऑप्शन खुला हुआ है। अब आपको पेमेंट ऑप्शन डालना है। आपके पास पेटीएम नंबर है, अपना पेटीएम नंबर डालें, गूगल पे नंबर है गूगल पे नंबर डालें, फोन पे नंबर है फोन पे नंबर डालें। अगर आपके पास एक ही है तो एक ही डालें, वहां पे एक ही शो होगा। यानी कि जितनी चीज हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं उतनी ही चीजें आपके कार्ड में दिखने वाली हैं। आपका बैंक अकाउंट है, आप अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपके पास जीएसटी नंबर है, यानी कि हमारे गेस्ट के पास, कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो आप उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसके बाद सबका जो यूपीआई होता है उस यूपीआई से आप अपना क्यूआर कोड निकाल सकते हैं। ये जैसे मैंने निकाला हुआ है, ये पेटीएम का है, ये मेरा भीम ऐप का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने फोन पे का भी ये लगाया हुआ है। जो भी आपके कस्टमर के पास वो क्यूआर कोड है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, वो यहाँ पे ला सकता है, डाल सकता है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, सेव। सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, यहाँ तक आपका कार्ड बन चुका है, सेव हो चुका है, चाहे हम यहाँ से बैक भी हो जाए, बिल्कुल बाहर निकल जाए, आपका यही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने कर दिया। इसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगला पेज। यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल डालना है। यहाँ पे देखिए, ये
एमएमसी का जो बैनर है ये अर्न फ्रॉम होम, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर छोटा सा डिटेल लिख दिया अर्न फ्रॉम होम। आप भी हर एक बैनर से मिलता जुलता स्लोगन आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने डाल दिया, डिजिटल वर्क फ्रॉम होम, यानी कि गेस्ट को ये दिखेगा। अब यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, ये जो चूज करने का ऑप्शन है, ये चूज फाइल में हम गए तो जो भी आपको बैनर लगाना हो, एमएमसी के अच्छे अच्छे बैनर के आप पिक्चर में ले, स्क्रीनशॉट ले, तो जो भी बैनर आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही बैनर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये सभी साथी जो भी आपके पास एमएमसी का जो भी बैनर होगा वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, चूज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सेम ऐसे ही ये दूसरा, इसके बारे में भी आप जो भी बैनर है उसका डिटेल देख के थोड़ा सा उसके बारे में लिख दे, इस तरीके से उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा यहाँ पे हम कितने वो लिख सकते हैं, कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एमएमसी का जो ज्वाइनिंग का वो है वो हम दे सकते हैं। मैं यही चीज ढूंढ रहा था, मैं अभी इसको थोड़ा सा करके भी देख लेता हूँ, शायद वहां पे शो हो जाए। तो एक सेकंड में आप लोगों के सामने ही ये देखूंगा। ये अगर हमारा ज्वाइनिंग का, वेबिनार की ज्वाइनिंग का लिंक हम अगर यहाँ पे डाल सकते हैं और ये काम कर जाता है तो हमारे लिए ये बेहतरीन हो जाएगा। ये हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा अगर ये वेबिनार का लिंक हमारे लिए यहाँ पे काम कर गया तो ये हमें इस तरीके से जाना है। यहाँ पे हम 10 बैनर अपडेट कर सकते हैं, अलग अलग 10 बैनर अपडेट कर सकते हैं। अभी मैंने 6 ही अपडेट किए हुए, तो ये 10 बैनर हम यहाँ पे अलग अलग उनके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें सेव करना है तो नेक्स्ट करते हुए हम चले जाएंगे। रीअपलोड, अगर हमें वो दोबारा अपलोड करनी है, कुछ चेंज करना है तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये हो गया है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ई कॉमर्स आ जाएगा। ई कॉमर्स में थोड़ा सा ध्यान रखें, ई कॉमर्स में वो चीजें हैं जो आपको सेल करनी है, जो आपको सेल करनी है। अब आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लगाना है। ऑलरेडी वो उमेश सर ने हम लोगों के लिए बैनर बना दिए हैं, यहाँ पे हम वो बैनर लगाएंगे। एनएलपी वाला, फ्री एमएमसी मेंबरशिप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बैनर यहाँ से हम चूज कर लेंगे और यहाँ पे उस बैनर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देंगे। टीम बनाने की सर्विस, प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, जो जो हमारे कोर्सेज हैं, एमएमसी का मेंबरशिप, एनएलपी कोर्सेज, उसके बारे में ऊपर बैनर लिया, नीचे उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखेंगे और उसका जो भी प्राइस होगा, जो भी हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। तो अभी जैसे हम उस पूरे पैनल से बाहर निकल गए थे तो हमें ये दोबारा से फिर से मतलब लॉगिन करना है और जो जो चीजें हम सेव करते हुए चले थे वो चीजें हमारी ऑलरेडी वहां पे हमें सेव होके मिलने वाली है। तो जैसे दोबारा फिर हमें करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद फिर हम जाएंगे एडिट के ऊपर, नीचे से ये एडिट के ऊपर हम जाएंगे। तो आज थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे रहे हैं, बाकी कल और परसों 2 दिन ये सेशन रहेगा तो कोशिश करेंगे आपको पूरा ये क्लियरिटी यहाँ पे देने का। तो देखिए अभी जैसे हमने देखा कि हम पूरी चीजें वहां पे सेव करते हुए आ गए थे। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन का इनका दिक्कत था, इन्होंने पूछा पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन शो हो रहा है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। अब पेमेंट ऑप्शन किस लिए रखा गया है, ये आपका एक ऑनलाइन सेलिंग कार्ड भी हो सकता है। जो हमारा कस्टमर है ये ऑनलाइन सेलिंग कार्ड हो सकता है, मतलब हमारा जो दुकान है उसके लिए हमने कार्ड बना दिया और किसी को ऑनलाइन भेजा तो वो ऑर्डर डाल सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको अपना पेटीएम का नंबर डालना है, गूगल पे का नंबर डालना है, फोन पे का नंबर डालना है और यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखा है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे हम पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और जो जो हमारा ये बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड होता है हमारा पेटीएम का भी होता है, गूगल पे का भी होता है। मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा दिखाई देता हूँ ये कहाँ पे होगा। देखिए जैसे ही ये मेरा फोन पे का है, ये गूगल पे, ये भीम यूपीआई, ये मेरा ये पेटीएम, ये सारी चीजों का आप किसी को भी एक को ओपन कर लीजिए। मान लीजिए मैंने पेटीएम का ओपन कर लिया, तो पेटीएम का ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे गया, ये आपका प्रोफाइल होता है। यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आपका क्यूआर कोड मिल जाएगा। किसी भी आप प्रोफाइल में चले गए उसके बाद आपका यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड आपको लेना होता है। जैसे ये मैंने खोला हुआ है,
फोन पे का। जी दीपक जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है आपकी। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड में चले गए, इसके बाद ये आपका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपने लिया और उसके बाद उसको हमें वहां से अपडेट कर देना है। कहाँ पे अपडेट कर देना है? ये आपको अपडेट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे गए, ये चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से जाएंगे ये चूज फाइल का, तो हम डायरेक्ट गैलरी में चले जाएंगे। जैसे हर एक पिक्चर हम अपलोड करते हैं तो वहां पे ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको कर दिया है तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सेव कर दिया था तो हम स्किप करते हुए जाएंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू ही चल रहा है। यहाँ पे वो जो मैंने अपलोड करने के लिए बताई थी इमेजेस, उनके बारे में और थोड़ा सा देखेंगे हम ये कैसे चलेगा। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग का लिंक भी डाला। अगर ये ज्वाइनिंग वाला लिंक चल गया, हमारा ऊपर शो हो गया, तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम अपलोड कर सकते हैं, बैनर्स अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जो गेस्ट है, हमारा कस्टमर है, उसकी दुकान के फोटो, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हुए फोटो, प्रोडक्ट की फोटो, तो ऐसी अच्छी अच्छी इमेजेस आप उसके मोबाइल में लेके उसको अपलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ भी जब भी हमारा पूरा हो जाएगा तो इसको कंप्लीट करेंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे। यानी कि प्रीव्यू का मतलब क्या है जी? दीपक जी थोड़ा कोई अनम्यूट हुआ है शायद। प्रीव्यू का मतलब क्या है कि आपने जो कार्ड बनाया है वो कार्ड हमें देखना है, वो कार्ड हम देखेंगे कितना बना है। ऑर्डर पेज का है, ऑर्डर पेज पे हमने वो वाले प्रोडक्ट रखने हैं जो मैंने आपको बताया था। 50,000 रुपए का एनएलपी का कोर्स, 50,000 रुपए टीम डेवलपमेंट सर्विस और 10,000 रुपए एमएमसी मेंबरशिप, उसका आपको एमआरपी ये रखना है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप 0 रखेंगे क्योंकि हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम वहां पे 0 रख देंगे। मैंने ये 2 चीजें लगाई हुई हैं यहाँ पे। देखिए, इसका मैंने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 20,000 रुपए और इसका सेलिंग प्राइस रखा है 0। तो हम देखेंगे फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा। यहाँ पे मैंने इसका प्राइस रखा है, एमआरपी रखा है 10,000 रुपए और इसका मैं प्राइस डाल देता हूं जो डीपी प्राइस होगा, यानी कि हम लेस करके जो दे रहे हैं, ये हमने रख दिया 1000। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नीचे से ले जाके ये 18-20 इमेजेस आप डाल सकते हैं प्रोडक्ट की। और भी ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। री एडिट में जाके, ये री एडिट में जाके आप कोई चीज गलत आपसे ऐड हो गया तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे। ये हमारा सेव हो गया है, ये इमेज गैलरी में आ गया है। यहाँ पे भी आप इमेजेस डाल सकते हैं। इसको कंप्लीट एंड प्रीव्यू करेंगे तो ये री अपलोड करना है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट टू प्रीव्यू, यानी कि सेव करते जाएं और ये प्रीव्यू पे आ जाएगा। यानी कि हमारा कार्ड दिखने लगेगा यहाँ पे। तो ये हमारा कार्ड हम देखेंगे अभी कैसा बना है, क्या क्या चीजें कमी रही हैं और क्या क्या चीजें हमें ऐड करना है। ये आप लोगों को मैं फ्रेंचाइजी में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 799 इस कार्ड का प्राइस कस्टमर का, जब जैसे ही पूरा कार्ड बनेगा तो उसको 799 दिखाई देने वाला है। उसको एक्टिव नाउ करने के लिए कहना है, लेकिन यहाँ से एक्टिव नहीं कराना है, आपको उससे पेमेंट ले लेना है। आपको उसी टाइम बोलना है कि भैया आप मुझे पेमेंट कीजिए, ये कार्ड मैं एक्टिव कर देता हूँ और मुझे फ्रेंचाइजी से इसका अप्रूवल देना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, एक्टिव नाउ पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कार्ड का ऑर्डर आईडी दिखेगा, आपका नाम दिखेगा जो आपका गेस्ट है उसका, ये उसका मोबाइल नंबर दिखेगा और ये इसका अमाउंट दिखेगा। अब उसको क्या कहना है कि भैया आप पेमेंट कीजिए और उस पेमेंट का प्रूफ यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे प्रूफ लगाइए, यहाँ पे जाके जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट का प्रूफ लगाइए और उसके बाद फिर मैं इसको आगे से अप्रूवल कराता हूँ। यानी कि ये सिस्टम इतना बेहतरीन है कि सामने वाले को पहले ही दिखेगा कि हमने यहाँ पे पेड करना है, तो वो पेड करेगा और उसके बाद यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमारा कार्ड बनके तैयार हो गया। सबसे पहले हमने वहां पे नाम लिखा था पैसिव इनकम, जो हमारा कंपनी नेम था, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमने बैनर लगाया था, ये बैनर हमारा शो हो रहा है। इसके बाद ये कॉलिंग का बटन है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके वो कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर देगा। डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन का निशान वो है जो आपका ये एड्रेस है। ये देखिए, ये सेम एज इट इज यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चीजें एज इट इज है। यही ईमेल आईडी, ये आपकी ईमेल आईडी शो हो रही है। ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट जो आपने दी होगी वो वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी। वेबसाइट में मैंने एमएमसी का वो दिया था, लेकिन यहाँ पे ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे है
व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आपका गेस्ट भी आपका प्रमोशन कर सकता है। मान लीजिए किसी का कार्ड मेरे पास आया और मैंने यही कार्ड किसी और को भेजना है। जैसे हम क्या करते थे, कागज वाले 2 कार्ड लेते थे, भैया मुझे 2 कार्ड दे दो, एक मैं अपने पास रखूंगा, एक किसी और को भेजूंगा। तो यहाँ पे वो जो आपका गेस्ट होगा वो कोई भी एक नंबर डालेगा यहाँ पे और उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है। यानी कि आप भी अनलिमिटेड शेयर कर सकते हैं जो हमारा कस्टमर होगा, और उस कस्टमर ने किसी अपने कस्टमर को दे दिया तो वो कस्टमर भी इस कार्ड को अनलिमिटेड शेयर कर सकता है। यहां से भी आप शेयर कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां से शेयर का ऑप्शन आएगा तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस के द्वारा, इंस्टाग्राम पे, लाइक इन इंडिया पे, फेसबुक पे। फेसबुक पे हमारा प्रमोट नहीं होगा, इसका लिंक काम नहीं करता, वो शायद टेक्निकल चीजें हैं, हमें उनका पता चल जाएगा धीरे से। तो आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो चीजें मैं वहां पे देखिए, हमने फेसबुक का लिंक डाला था, मैंने बोला था मेरा यूट्यूब, मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा लाइक इन इंडिया, मेरा प्रिंटर सब क्या है, एमएमसी, क्योंकि मैं कार्ड बना रहा हूं एमएमसी के लिए। अब वहां पे ये सारी चीजें, एमएमसी का जो छोटे वाला लिंक हमने डाला था उसका डालने का क्या फायदा हुआ, तो जैसे ही कोई गेस्ट मेरा यूट्यूब जानना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट एमएमसी का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा शायद समय ले रहा है। ये देखिए, ये हमारे गेस्ट को ये शो होगा। अब वो मेरे यूट्यूब पे जाना चाहता है तो इन सवालों के जवाब देगा और उसके बाद अपना डिटेल डालेगा, नेक्स्ट में जाके अपना डिटेल डालेगा और उसके बाद वो 5 मिनट का वीडियो दिखेगा। नीचे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन का लिंक है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो मुझे देखना चाहता है लाइक इन इंडिया पे, लाइक इन इंडिया पे भी आपका क्या शो होगा, क्योंकि मैंने लिंक एमएमसी एप्लीकेशन का ही रखा है। जी दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? कृपया थोड़ा सा बताएं मुझे। जी जी, आजाद जी आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत ही जी शानदार, बहुत जी, अच्छा आप बहुत बता बहुत रहे हैं। जी माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। जी जो दीपक जी। बैनर आपने डाले थे, एक बार टेलीग्राम में भी ये बैनर दिखेंगे सभी को। एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद में टेलीग्राम में जो बैनर है एक बार आप दिखा देना, जो सभी जी साथी बिल्कुल एक बार देख लें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पे आपने ये जो है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्कैन क्यूआर कोड टू विजिटिंग कार्ड। आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आप किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका गेस्ट इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर लेता है गूगल के माध्यम से, तो ये डायरेक्ट आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड ही ओपन होगा, ये आपका ही कार्ड ओपन होगा। यानी कि उस गेस्ट ने, जो हमारा कस्टमर है, उसने अगर अपनी ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड का प्रिंटर, ये प्रिंट निकाल के भी लगा लिया, तो वो जो उसका गेस्ट होगा, उसका कस्टमर होगा, अगर वो गूगल से भी उसको क्लिक करे, यानी कि आप सब कहते थे ना कि हमें भी गूगल पे आना है, हमें भी गूगल पे आना है, तो आप लोग गूगल पे आ चुके हैं। ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड का प्रिंटर कोई भी गूगल पे इसको स्कैन करेगा तो आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड ओपन हो। इसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, कि आपका कंपनी का, आपका जो शॉप का क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको देना है। ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे दी है। ये जुलाई 2020 से आपका शुरू हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ तक ये क्लियर है थोड़ा सा। ये जो जो पहले और दूसरे पेज पे हमने फिलअप की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है अबाउट अस तक। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रोडक्ट थे हमारे, मैंने आपको लास्ट में जाके दिखाया था, मैंने उसका 10,000 रुपए लिखा था। ये देखिए कितनी खूबसूरती से 10,000 को क्रॉस किया गया है और 1,000 लिखा गया है। ये आपका प्रोडक्ट है, जहां पे हमें एनएलपी का और ये सारी चीजें डालनी है। अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके दिखाऊंगा। ये भी आपका एक प्रोडक्ट है जिसका आपका एमआरपी ये है और सेलिंग प्राइस ये है। अब यहाँ पे एक और खूबसूरती ये है, यहाँ पे एक और खूबसूरती इस कार्ड की ये है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपका जो ये प्रोडक्ट है, अब गेस्ट ने देखा, अब वो गेस्ट क्या करना चाहता है, इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहता है। अगर वो बाई नाउ पे जाएगा तो यहाँ पे आपका वो पेड वाली चीजें, वो जो आपका ट्रांजैक्शन के लिए हमने डिटेल डाली है, वो यहाँ पे काम आने वाला है। अगर इंक्वायरी करेगा तो जैसे ही उसने इंक्वायरी पे क्लिक किया, ये देखिए आप इंक्वायरी पे क्लिक किया तो क्या होगा, उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा, यानी कि वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता है। ये डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप आने वाला है। दूसरा, ये जो वीडियो मैंने डाली थी आप लोगों को, जो लिंक बताए थे, 3-3 मिनट वाली वीडियो है, ये वो है।
यूट्यूब में हमने डाली थी, जहां 5 लिंक हम डाल सकते थे। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैंने बोला था कि मैंने एमएमसी एप्लीकेशन का लिंक डाला है, यानी कि गेस्ट के पास 6 से 7 जगह मेरा एमएमसी एप्लीकेशन का लिंक है, वो कहीं से भी सवालों के जवाब देके, और मेरा काम क्या है, उसको एडमिन टीम तक भेजने का, तो वो यहाँ से भी एडमिन टीम तक जा सकता है। इसके बाद वो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं भी करता है, फिर भी जानकारी लेना चाहता है एमएमसी की, तो वो एमएमसी की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकता है। तो इस तरीके से हमारा 100% पूरा जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। अब अर्न फ्रॉम होम, ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब का वो जूम का लिंक मैंने डाला था, लेकिन ये शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये लिंक ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल में डालना होगा। यहाँ पे मैं ये सोच रहा था ये चल जाता तो ये बेहतरीन हो जाता, लेकिन ये ओपन नहीं होगा। यहाँ से अगर हम कहीं भी क्लिक, हो सकता है, एक सेकेंड, अगर यहां से वो जाए, इसको कॉपी करके वो ले सकता है, कॉपी करके ले सकता है। ओपन करेगा तो एक सेकेंड में थोड़ा, हाँ ओपन हो सकता है, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये ओपन हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम पूरा डिटेल डालेंगे कि 9 बजे हमारा सेमिनार है, और आप इसके ऊपर क्लिक करके, तो ऐसा एमएमसी की तरफ से हम सबको अगर मैसेज मिल जाएगा कि ये जो इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके और जूम मीटिंग में आ जाएं। तो अगर वो इसके ऊपर डीप क्लिक करेगा, देखिए मैं आपको डीप क्लिक करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, हाँ ये मैं डीप क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये देखिए इसको ओपन करेगा। वो जैसे ही यहाँ पे ओपन करेगा तो उसका जूम मीटिंग ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका गेस्ट यहाँ से भी जूम मीटिंग अटेंड कर सकता है। ये एक अच्छी चीज हमें मिल गई है, ये अभी अभी जस्ट आया। तो यहाँ पे भी हम सबके नीचे इस बैनर के बारे में कुछ डिटेल डाल के और नीचे हम जूम लिंक दे सकते हैं इस बैनर के बारे में। अब वो यहाँ पे भी अगर इंक्वायरी करता है तो इंक्वायरी में आप डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, यानी कि जितने बैनर आपने डाले हैं वो सारी चीज यहाँ पे जा सकता है। कोशिश करेंगे हमारा जो ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे भी ये चीज आ सकती है, इसको भी मैं देखूंगा, कल के सेशन में आप लोगों को जरूर क्लियर करूंगा, अभी समय भी शायद कम है। तो यहाँ पे भी अगर वो जूम लिंक दे सकते हैं तो एमएमसी के बैनर के लिए ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। ये 6 बैनर जो मैंने डाले हैं, आप 20 बैनर डाल सकते हैं। जहां पे भी इंक्वायरी का ऑप्शन है, वो कहीं भी इंक्वायरी करेगा तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप आएगा। ये आपके पेटीएम नंबर यहाँ पे जो हमने अपडेट किए थे, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, ये आपका बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें सारी डिटेल में यहाँ पे शो हो जाती है। ये आपका जो आपने अपडेट किया था क्यूआर कोड, ये यहाँ पे क्यूआर कोड आपके शो हो जाते हैं। जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने बताया है। बहुत अच्छे से बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों को अगर क्लियरिटी मिल चुकी है या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी भी साथी का, तो कर सकते हैं। आजाद जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहे हैं, तो मैं सभी साथियों से चाहता हूँ। जी आजाद जी बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। यहाँ पे वो कोई भी इंक्वायरी करना चाहता है हमसे, वो गेस्ट, तो यहाँ पे वो जाएगा, जो भी उसको पूछना है भाई ये क्या है, जो भी उसको कुछ पूछना है तो वो यहाँ से इंक्वायरी करेगा, सेंड करेगा। यानी कि क्वेरी वो कहीं से भी करे, आपके व्हाट्सएप पे आने वाला है, आपकी ईमेल पे वो चाहे तो ईमेल पे जाके बात कर सकता है। आपके पास जिस भी तरीके से जो भी उसके पास सोर्स है उस तरीके से वो आपके पास आपसे कनेक्ट हो सकता है। फेसबुक से, लाइक इन इंडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी चीज उसके पास है, जिस भी चीज तरीके से वो जानकारी लेना चाहता है वो जानकारी ले सकता है। अगर वो इसी से जानकारी लेना चाहता है तो ये वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसके बाद यहाँ पे वो प्रोडक्ट के बारे में, इनके बारे में समझ सकता है। और ये जो मैंने जूम का लिंक भी आप लोगों को दिखाया है, ये जूम का लिंक, ये बेहतर हो गया, ये काम हो जाएगा। और ऊपर भी हम कोशिश करेंगे अगर ये काम करेगा तो ये बेहतर हो जाएगा। तो ये कार्ड का ओवरव्यू था। अब इसको हमें किसी को शेयर करना है, तो यहाँ पे आपने नंबर डाला, नंबर गेस्ट का आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास फेसबुक पे इंक्वायरी आई और उसको डायरेक्ट विजिटिंग कार्ड आपने भेज दिया, ये आपका विजिटिंग कार्ड शेयर हो गया। जहां से भी आपके पास 2 व्हाट्सएप है, दोनों ओपन हो जाएंगे। जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको शेयर हो जाएगा हमारे गेस्ट को। और ये मैं आपको शेयर भी करके दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा पॉपअप होगा, देखिए ये ऐसे पॉपअप होगा। जैसे ही ये पॉपअप होगा
तो उसके बाद ही आपको शेयर करना है। ये देखिए, ये पॉपअप हो गया। अब ये पॉपअप होने के बाद ये गेस्ट को चला गया। अब जैसे ही वो गेस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद उसको ये यही कार्ड पूरा का पूरा ओपन होके दिखाई देने वाला है। ये पूरा कार्ड ओपन होके दिखाई देने वाला है। ये इस तरीके से वो जा सकता है। दूसरा, अभी मैं यहाँ तक क्लियर है दीपक जी? तो थोड़ा सा बताएं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का वो चीज दिखा देता हूँ। ये हमें एज ए कस्टमर ओवरव्यू दिया है। कार्ड कैसे बनाना है वो सारी चीजें भी आपको शायद कल के सेशन में मैं बता पाऊँ। जी अजय जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं, एक दो सवाल हैं। जी हम दीपक जी, सवाल भी ले। सवाल ले लीजिए और मैं जी आपको जी। टेलीग्राम ग्रुप पे दिखा देता हूँ अब कौन से हाँ। बैनर हमें प्रोडक्ट में रखने हैं। देखिए, ये आप लोगों को ये बैनर हमें रखने हैं प्रोडक्ट के ऊपर। जो ऊपर मैंने 20,000 10,000 वो डाला था, ये 50,000 रुपए उसका कीमत रखना है। एनएलपी का ये वाला बैनर लग जाएगा। फ्री की जगह हम 0 डाल देंगे। ऐसे ही फिर ये बिजनेस एजुकेशन हो जाएगा। ये एजुकेशन प्लस बिजनेस, इस तरीके का ये बैनर हमें रखना है। तो उसका भी जो अमाउंट है 50,000 रुपए, लेकिन नीचे हमें 0 करके डाल देना है। कस्टमर रेफरल सर्विस, ये भी हमें 50,000 डालना है और इसको 0 करके रख देना है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हमें 10,000 रुपए डालना है, 0 डाल देना है। तो एमएमसी प्रोडक्ट फैसिलिटी चार्ज, ये 1,60,000, 10,000 और उसके नीचे 0 डाल देना है। यानी कि 1,70,000 हम डाल सकते हैं। ये रहा एमएमसी का ये वाला बैनर, 1,70,000 रुपए का। ये वाले हम सबसे ऊपर प्रोडक्ट डाल सकते हैं, फ्री ऑफर। तो ये यहाँ तक थोड़ा सा सभी साथियों को समझ आया होगा। जी आजाद जी, बहुत ही बढ़िया। ये पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे किसी ये प्रोडक्ट हम किसी को सेल करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दुकानदार है या कोई भी है, तो वो देखो, हम अपने एमएमसी के लिए इसे यूज करेंगे। अगर ऑनलाइन सेल हम कर रहे हैं तो रख सकते हैं, नहीं ठीक है ना। दीपक जी, अगर ऐसा है जी, क्षमा जी चाहूंगा रोकने के लिए। किसी, जी अगर हमारा जो कस्टमर है वो अगर ऑनलाइन शॉप देना चाहता है, ऑनलाइन करना चाहता है और वो डिलीवरी दे सकता है, तो वो अपना प्रोडक्ट रख लेगा और डिलीवरी देने का काम उसका। अगर वो डिलीवरी नहीं दे सकता तो हम ये चीज नहीं रखेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल। उसका प्राइस प्राइस रखेंगे ही नहीं, या फिर हम अगर उसका प्राइस रखेंगे तो अपना पेमेंट का ऑप्शन नहीं रखेंगे। जो हमारा कस्टमर होगा उसको बोलेंगे भैया पेमेंट का ऑप्शन ना रखिए। बिल्कुल तो ये ऑनलाइन के लिए है। जो ऑनलाइन डिलीवरी दे सकता है, जिसका पॉसिबल है, वो उसको हम ये दे सकते हैं। जिसका पॉसिबल नहीं है तो उसका पेमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। या जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नहीं देंगे, इमेज में हम उसकी वो जो दुकान है उसकी डिटेल हम इमेज में दे देंगे, प्रोडक्ट में नहीं देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल है आजाद जी। यहाँ पे अंजू कर्मकार जी का सवाल है, 100 RS पे करके पिक अपलोड करना है, 100 रुपये पे करके पिक्चर अपलोड करना है। जी अंजू जी जी, आपका सवाल है, अंजू जी, समझ पा रहे हैं आप? सवाल आप अंजू जी का सवाल ये है कि जो लास्ट में हमारा कार्ड एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, जहाँ पे मैंने 799 रुपए आया हुआ था, वहां पे 100 रुपए पेड करके अपडेट करना है। तो वो आपके ऊपर है, आप जितने रुपए वहां पे डालोगे। यानी कि हमें 299 ही रखना है कम से कम। और वो फ्रेंचाइजी में जाके सेटिंग होती है, जिसकी फ्रेंचाइजी है वही उसकी सेटिंग करेगा। तो जितना आपने वहां पे सेट कर दिया, कस्टमर को लास्ट में उतना ही दिखाई देने वाला है। आपने 0 कर दिया, 0 दिखाई देगा। आपने 799 कर दिया, वो दिखाई देगा। तो अंजू जी, क्लियर हुआ होगा आपको? जी जी, बहुत ही बढ़िया। अंजू जी, आपको क्लियरिटी मिली है तो क्लियर का मैसेज करें। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगला सवाल है पवन शर्मा जी का। नमस्कार सर जी, हम कस्टमर का कार्ड कैसे बना सकते हैं? जी पवन जी, जी धन्यवाद। आजाद जी। आपने सवाल पूछा। ये फ्रेंचाइजी लॉगिन करनी है और फ्रेंचाइजी में एक नीला बटन है प्लस का। तो उस प्लस पे आप जाएंगे और कस्टमर का डिटेल भर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। वो कस्टमर की ईमेल आईडी पे चला जाएगा। अब दो ऑप्शन है, आप फ्रेंचाइजी के अंदर से भी उसका कार्ड बना सकते हैं, और ये जो मैंने दिखाया ये कस्टमर लॉगिन, यानी कि उस कस्टमर के मोबाइल से भी आप ये बना सकते हैं। वो मर्जी आपकी है, जिस भी तरीके से आपको सुटेबल हो आप बना सकते हो। आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी दोनों माध्यम से हो जाएगा। पवन जी, बहुत बढ़िया आजाद जी, बहुत ही बढ़िया। पवन जी, आपको क्लियरिटी मिली होगी, तो क्लियर का मैसेज करें।
बहुत बहुत और ये धन्यवाद। कल हम यहाँ बिल्कुल शुरू से फ्रेंचाइजी लॉगिन करके और शुरू से हम गेस्ट का कार्ड बना के दिखाएंगे, कल ये होगा। जी जी। तो यहाँ पे आजाद जी, अगला सवाल है अनिल वर्मा जी का। मुझे एमएमसी से फ्रेंचाइजी मेल आ गया है, अब मेरा कार्ड कैसे बनेगा और कस्टमर का कार्ड कैसे बनाना है? जी आजाद जी। जी अनिल जी, यही चीज मैंने अभी पवन जी को बताई है कि हम फ्रेंचाइजी में लॉगिन करेंगे, प्लस के निशान पे जाएंगे, कस्टमर का डिटेल भरेंगे, कुछ छोटा मोटा डिटेल भरना होता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के आपको कस्टमर को देना है। उसके बाद आप कस्टमर के मोबाइल से भी इसको बना सकते हैं और आप फ्रेंचाइजी से भी इसको बना सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं और कल हम इसको प्रैक्टिकल बना के दिखाएंगे। आज इसका बस सिर्फ आप लोगों को टोटल ओवरव्यू करके दिखाया है अनिल जी। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आजाद जी। यहाँ पे सूर्य प्रताप जी का अगला सवाल है, किसी नए गेस्ट का कार्ड कैसे बनाएं और फ्रेंचाइजी से या एमएमसी से डिटेल भेजना पड़ेगा? जी धन्यवाद सूर्य प्रताप जी। एमएमसी को आपको डिटेल नहीं भेजना है, किसी भी गेस्ट का जब आप कार्ड बनाओगे आप फ्रेंचाइजी लॉगिन में जाएंगे, वही सवाल आपका रिपीट हो रहा है, वही प्लस के निशान पे जाएंगे और डिटेल भरेंगे और कस्टमर को ईमेल आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। आगे का प्रोसेस यही है जो मैंने अभी पूरा का पूरा दिखाया है। जी धन्यवाद। जी दीपक जी। जी यहाँ पे संजय कुमार जी का सवाल है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जी संजय जी धन्यवाद। ई कॉमर्स के एमएमसी के प्रोडक्ट वो हैं जो मैंने अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाए हैं, लेकिन अगर आप किसी किराना स्टोर का बनाने जाओगे, कपड़े वाली शॉप का बनाने जाओगे, आप मेडिकल शॉप का बनाने जाओगे, तो आपको उनकी इमेज लेके अपलोड करना है, उसका प्रोडक्ट का डिटेल डाल देना है और नीचे आप उसका प्राइस डाल दो। एमआरपी और डीपी ये आप डाल सकते हैं। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी, आपको क्लियरिटी मिली है? ये 3 दिन का सेशन है, आपको 3 दिन पूरा अटेंड करें, आपको क्लियरिटी मिलेगी। जी संजय जी, क्लियरिटी मिली है तो क्लियर का मैसेज करें। यहाँ पे अगला सवाल है तनिष्का जी का, सर हम इन्हें कार्ड को बनाते टाइम कहाँ से ऐड करें? ये बता दिया आजाद जी आपने। जी वही है कि आप फ्रेंचाइजी से भी एडिट कर सकते हैं और कस्टमर की तरफ से भी एडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। जी बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे पवन विजय वर्गीय जी का सवाल है, यहाँ पे कस्टमर लॉगिन इंटरफेस कैसे आता है, फ्रेंचाइजी लॉगिन आ रहा है? जी पवन जी, ये वही सवाल है। कस्टमर लॉगिन तब आएगा जब आप फ्रेंचाइजी से किसी का कार्ड बनाना शुरू करोगे, यानी कि आप उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोगे, तो उसके बाद वो कस्टमर लॉगिन होगा। जी बहुत जी ही बढ़िया, दीपक जी। बहुत जी जी धन्यवाद आजाद जी। यहाँ पे पहला जी का सवाल है, एक सेकेंड। मैंने चलो के मान के हम चले एक कि कार्ड। होम एक कार्ड बना रहे हैं और एक कस्टमर क्यू भेज दिया, कस्टमर को भेज दिया है, उसी कार्ड को होम के साथ फिर से एडिट कर। जी प्रहलाद जी, जैसा मैंने बताया है कि आपका कस्टमर ही उसको एडिट कर सकता है, आपके कस्टमर के पास उसका लॉगिन चीजें मिल गई है तो वहां से भी ऐड कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सभी का इन्वॉल्वमेंट रहा, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को जय हिंद।